हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। यदि आप है बिहार बोर्ड इंटर कंपार्टमेंटल के स्टूडेंट और आपका आज परीक्षा है ज्योग्राफी का, तो मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चंस लेकर के आ चुका हूं। यह क्वेश्चन आप लोग के एग्जामिनेशन में रहने वाला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग वीडियो और देखना शुरू करते हैं कौन कौन से प्रश्न आप लोग से पूछे जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, सलाया मथुरा पाइपलाइन का सलाया अवस्थित है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गुजरात में। अगला है, वल्लाम काली यानी नौका दौड़ संबंधित है, तो ये होगा आपका केरल से। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे है, वेस्ट सेंट्रल रेलखंड का मुख्यालय कहाँ है, तो ये हो जाएगा आपका जबलपुर। अगला हम लोग देखेंगे तो अगला सवाल आता है, भरमौर जनजातीय क्षेत्र संबंधित है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गद्दी से। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो आलापूझा औद्योगिक केंद्र किस राज्य में अवस्थित है, तो आलापूझा आपका सिक्किम राज्य में अवस्थित है। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे है, पायकारा जल विद्युत परियोजना है, तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु में। अगला हम लोग देखेंगे तो हुबली सूती वस्त्र केंद्र कहाँ स्थित है, तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक में। निम्न पुस्तकों में से कौन हमबोल्ट द्वारा लिखी गई है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रिया का भूगोल। निम्न में से कौन मानव भूगोल से संबंधित नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, समुद्र विज्ञान। अगला है, मसाई जनजाति संबंधित है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। मसाई जनजाति अफ्रीका से संबंधित है, जो कि इसमें है ही नहीं। अगला हम लोग देखेंगे तो आयु लिंग पिरामिड का संबंध क्या है, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पुरुष एवं महिला जनसंख्या से। अगला हम लोग देखेंगे तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व क्या है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 382। अगला है, निम्न में से कौन मानव विकास सूचकांक से संबंधित है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, महबूबुल हक। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है, निम्नलिखित देशों में से किसमें प्रसन्नता प्रगति का माप माना गया है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भूटान को। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो भद्रावती का संबंध है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सूती वस्त्र से। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो किस पत्तन को स्वेज नहर का लाभ प्राप्त है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई पत्तन को। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो निम्न नगरों में कौन गुजरात में अवस्थित नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नासिक। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे भारत के जल संसाधन से जुड़ी समस्या है, तो यहाँ पे आपका इसका तीनों ही है, यानी कि इसका आंसर जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन लौह अयस्क खान छत्तीसगढ़ में है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बैलाडीला। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो यहाँ निम्न में से कौन रेडियो सक्रिय खनिज है, तो यहाँ पे आपको यूरेनियम, थोरियम, जिरकोनियम, यानी ये तीनों ही है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे तो सिंदरी प्रसिद्ध है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उर्वरक कारखाना के लिए। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे निम्न में से कौन भूमि निम्नीकरण का कारण है, तो यहाँ पे भू क्षारता, मृदा अपरदन, जल जमाव सभी होता है इसमें, ठीक है। अगला है, पंचपटमाली खान किस खनिज से संबंधित है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बॉक्साइट से। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे है, कोरोना बीमारी की सर्वाधिक प्रभावित होती है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, श्वसन तंत्र। अगला है, डेसिबल मापन इकाई किसकी है, तो ये होगा आपका ध्वनि प्रदूषण की। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो अगला सवाल यहाँ पे, निम्न में से कौन जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहलाता है, तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नहवा सेवा। अगला है, प्रादीप पत्तन किस नदी के डेल्टा पर अवस्थित है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, महानदी पर। अगला है, मुक्त आकाश नीति लागू की गई थी, तो 1992 ईस्वी में। अगला सवाल है, निम्न में से कौन कालाहारी मरुस्थल की जनजाति है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बुशमैन। अगला हम लोग देखेंगे तो निम्न में से कौन एकल कृषि का उत्पाद है, तो ये सभी है, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला हम लोग देखेंगे, अगला यहाँ पे हम लोग देखेंगे ना, तो निम्न में से कौन रूस में अवस्थित है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, तुला। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो एसेन अवस्थित है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी में। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे है, कौन पेशागत कॉलर का रंग नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका पेशागत कॉलर का अगर रंग देखा जाए तो आपका जो पेशागत कॉलर का जो रंग होता है वो लाल नहीं होना चाहिए। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे है, निम्न में से कौन पेशेवर सेवाओं से संबंधित है, तो ये सभी है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे तो किस मार्ग का उपयोग अर्जेंटीना एवं यूरोप के बीच व्यापार के लिए होता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी अटलांटिक समुद्र मार्ग। अगला हम लोग देखेंगे तो अगला यहाँ पे आ रहा है कि किस देश में सेंट जॉब से वैंकूवर के बीच
महामार्ग है, तो ये हो जाएगा आपका कनाडा में। अगला हम लोग देखेंगे तो अगला सवाल यहाँ पे आता है एयर इंडिया संबंधित है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी वायु मार्ग से। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो अगला सवाल यहाँ पे आता है यूरोपीय संघ का मुख्यालय किस देश में है, तो यूरोपीय संघ का मुख्यालय जो है वो बेल्जियम देश में, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला हम लोग देखेंगे तो निम्न में से किस संघ का मुख्यालय काठमांडू में अवस्थित है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी दक्षेश यानी सार्क। अगला है कारवार पत्तन है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक में। अगला है हम लोग का क्वेश्चन ओपेक संबंधित है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी पेट्रोलियम निर्यात से। अगला हम लोग देखेंगे तो माराकाइबो पत्तन संबंधित है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए वेनेजुएला से। अगला है अरेबिका संबंधित है, तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी कॉफ़ी से। अगला हम लोग देखेंगे तो निम्न में से कौन जूट उत्पादक राज्य है, तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो मेरठ महानगरीय शहर किस राज्य में अवस्थित है, तो ये हो जाएगा मेरठ जो है वो आपका ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश में है। अगला हम लोग देखेंगे तो नीरू मीरू संबंधित है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जल संपदा प्रबंधन से। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे आ रहा है कि लूनी नदी के प्रवाह की दिशा क्या है, तो इसका हो जाएगा दक्षिणी, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला है रानीगंज प्रसिद्ध है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी कोयला के लिए। अगला हम लोग देखेंगे तो पानीपत तेल शोधन किस राज्य के में अवस्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हरियाणा में। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे है पर्वतों पर किस प्रकार की बस्तियाँ पाई जाती है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सीढ़ी नुमा। अगला है सेंटी टाउन का संबंध है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी गंदी बस्ती से। अगला हम लोग देखेंगे तो धनबाद प्रसिद्ध है, तो ये भी आपका कोयला के लिए, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला हम लोग देखेंगे तो मिलियन सिटी की जनसंख्या होती है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 10 लाख से अधिक। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे तो फेफड़े संबंधित है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी मानवतावाद से। अगला सवाल हम लोग देखेंगे सिक्किम की राजधानी कहाँ है, तो इसका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, गंगटोक है सिक्किम की राजधानी। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो धारावी मलिन बस्ती कहाँ स्थित है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए मुंबई में। अगला है वाइजेक का संबंध है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी लौह इस्पात उद्योग से। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे बुंदेलखंड प्रदेश के किस प्रकार की बस्तियाँ पाई जाती है, तो इसका हो जाएगा गुच्छित बस्तियाँ। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो निम्न में उत्तर भारत में अवस्थित नगर कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी आगरा। अगला हम लोग देखेंगे तो गाजियाबाद एक उदाहरण है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए प्राचीन नगर का। इस तरह से यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं बहुत जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।